ये न्याय है या कोई मजाक? दो लोगों का सहारा लेकर चल रहे इस बूढ़े आदमी को देखिए। इसका नाम है नथीलाल और ये एक हत्यारा है जिसने 42 साल पहले 10 दलितों की हत्या को अंजाम दिया था। जो अपराध उसने 42 साल पहले किया था, अब जाकर उसे उसकी सजा मिली है। लेकिन हद तो ये है कि 90 साल के हो चुके इस हत्यारे को अब जाकर उम्र कैद की सजा मिली है, जब उसने अपनी पूरी जिंदगी मौत से काट ली। यूपी के फिरोजाबाद में साल 1981 में हुए 10 दलितों की हत्याकांड पर 42 साल बाद फैसला आया है। जिला कोर्ट ने फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर के गांव साडूपुर में हुए इस हत्याकांड के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई है। लेकिन दोषी की उम्र इस समय 90 साल है। जेल में जिंदगी काटने के लिए अब भला उसके पास कितने ही दिन बचे हैं? 30 दिसंबर साल 1981 में थाना मक्खनपुर इलाके के गांव साडूपुर में दलित समाज से आने वाले 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सभी को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दौरान 3 लोग गोली लगने से घायल भी हुए थे। इस हत्याकांड को नथीलाल और उसके साथियों ने अंजाम दिया था। लेकिन बीते 42 साल से कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती रही और वारदात के 42 साल बाद कोर्ट ने नथीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन 10 दलितों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों में से 9 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है। उन्हें कभी सजा नहीं हुई और वो खुलेआम घूमते घूमते मर गए। इन हत्यारों में से सिर्फ नथीलाल ही जिंदा बचा है, जिसकी उम्र 90 साल के पार हो चुकी है। कोर्ट में पेश केस डायरी के मुताबिक ये जघन्य हत्याकांड जातीय संघर्ष के कारण हुआ था। बताया जाता है कि राशन डीलर द्वारा खाद्य सामग्री न दिए जाने पर जातीय हिंसा भड़क उठी थी। इस वारदात में घायल हुई 85 साल की प्रेमवती का कहना है कि गांव में नथीलाल की राशन की दुकान थी। राशन नहीं देने को लेकर दलित समाज ने कई बार प्रशासन से शिकायत की थी कि उनको राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री नहीं दी जाती। इस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए नथीलाल की दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। इसी बात को लेकर गांव में रंजिश भी बनी रही। प्रेमवती ने आगे कहा कि 30 दिसंबर 1981 की शाम को नथीलाल और उसके साथियों ने मिलकर हथियारों से खुले स्थान पर बैठे दलित समाज पर फायरिंग कर दी और इस घटना को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में हरिशंकर, बैकुंठी देवी, कैलाश, प्रेम सिंह, पार्वती, सुख देवी, शीला देवी, सुरेश, सगुणा देवी और चमेली देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं प्रेमवती, सोमवती और सोना घायल हो गई थी। आज से 42 साल पहले जो घटना घटी उसने दिल्ली तक को हिला कर रख दिया था। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गांव का दौरा किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से न्याय मिलना भी अन्याय ही है, वो उसको न्याय आप नहीं कह सकते। इस मामले में ये बिल्कुल लागू होता है। सोचिए 42 साल पहले 10 दलितों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो अपने हिस्से का राशन ले रहे थे और राशन की दुकान का मालिक उनको राशन नहीं दे रहा था। जब उन्होंने शिकायत की तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और बहुत ही बुरी तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 आरोपी थे जिन्होंने इकट्ठे होके दलितों के मोहल्ले में, जहां किसी एक चबूतरे पे सब लोग बैठे हुए थे, आराम से बात कर रहे थे, वहां जाकर गोलीबारी कर दी और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 42 साल से ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, गुहार लगा रहे थे। 42 साल में कितने ही पीड़ित जो हैं वो मर गए हैं और इन आरोपियों में से भी 9 आरोपी जान दे चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के मौज की, वो अपनी जिंदगी जीते रहे, अच्छे से घर परिवार उन्होंने बसाया, औलादे पाली और अब उनकी मौत भी हो चुकी है। सिर्फ एक दोषी करार दिए गए हैं व्यक्ति, जो ये आदमी है और इसकी उम्र भी 90 साल है। 90 साल के बाद आप सोचिए उम्र कैद का क्या मतलब बन जाता है। इसके पास कितने दिन बचे होंगे, कितने साल बचे होंगे, जो ये अपने किए हुए कारनामों की, अपराधों की सजा जेल में काट सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अब जाकर उम्र कैद की सजा हुई है। 42 साल लग गए इतने जघन्य अपराध के बाद में। तो सवाल उठता है कि क्या दलितों की नियति यही रह गई है कि उनके साथ इस तरह की वारदातें होती रहें और सालों तक, दशकों तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये भारत की लचर न्याय प्रणाली, जातिवादी सरकारों और भ्रष्टाचारी तंत्र के सबकी मेलजोल की पक्की मिसाल है। 42 साल से पीड़ित परिवार न्याय की जंग लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पीड़ित भी मर गए और हत्यारे भी मर गए।
अब सिर्फ एक हत्यारा बचा है और उसे 90 साल की उम्र में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या आप इसे न्याय कह सकते हैं? क्या इसे न्याय कहना न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या ये दलितों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये नथीलाल जैसे हत्यारों को खुली छूट देना नहीं है? ये वो सवाल है जो हमारे देश के दलित आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए पूछ रहे हैं। 75 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन ना ही सरकारें और ना ही सिस्टम दलितों के साथ न्याय कर सका। आज भी दलितों के साथ तमाम तरह की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पीड़ित तड़पते रहते हैं, उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। ये भारत की लचर न्याय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्यों आखिर न्याय के नाम पर पीड़ितों के साथ मजाक किया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी जरूरी खबरें पहुंचाते रहें, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही